नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है साउथ एशिया को लेकर। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि साउथ एशिया की इकोनॉमी को कोई आगे अगर लेकर जाएगा तो वो होगा इंडिया। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया टू ड्राइव साउथ एशियाज इकोनॉमी विद 7.5% ग्रोथ रेट। ये कह रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना 31 मार्च को, अभी एज ऑफ नाउ हम 3 अप्रैल में नए फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है उसका जो डेटा है कि पूरे ईयर में इंडिया की जीडीपी कितना ग्रो करी थी वो सरकार अभी कुछ महीने बाद बताएगी। मगर वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन करी है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7.5% इंडिया ग्रो करेगा। मेरे हिसाब से इनकी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सही है। 0.4 या फिर 0.5% कम बता रहे हैं, बट हमको पता लग जाएगा एक दो महीने में कि इंडिया की जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है सरकार के हिसाब से ये क्या है। ना इंडिया की ग्रोथ रेट के अलावा वर्ल्ड बैंक ने यहां पर यह भी बताया है इनके अनुमान के हिसाब से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पूरा जो साउथ एशिया है ये भी कितना ग्रो करने वाला है। ना अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे इसमें मजा नहीं आ रहा, ये देखते हैं। दिस इज मच मच बेटर। नाउ अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यहां पर ग्रो कर पाएगी 1.8%। 1.8% आप इमेजिन कर सकते हैं। और मुझे पता नहीं ये कंट्री कैसे सर्वाइव करने वाला है, क्योंकि इनकी आबादी रैपिड ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। फर्टिलिटी रेट 3 के ऊपर है। नए लोग आ रहे हैं जॉब मार्केट में। ये 0%, 1% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ कैसे काम करेंगे, आई हैव नो आइडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, देखो इंडिया के भी अपने चैलेंजेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो 7.5% का आंकड़ा है ये हमारे लिए काफ़ी है। हमें 10% चाहिए यहाँ पे। नाउ ऑल्दो आप कह सकते हैं कि रीजन की जो बाकी कंट्रीज़ हैं उससे कोसों आगे हैं हम लोग। बांग्लादेश 5.6% ग्रो कर रहा है, नेपाल 3.3%, भूटान 4.9%। इंडिया इन सब कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे है। मगर एट द सेम टाइम ना जॉब्स को लेकर काफ़ी चिंताजनक न्यूज़ भी सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली आर्टिकल देखे होंगे कि आईआईटी बॉम्बे के जो ग्रेजुएट्स हैं, 36% जो ग्रेजुएट्स हैं इनको प्लेसमेंट नहीं मिल रही। आई मीन देखो, ढूंढने को नौकरी तो एक बार वो कहने को मिल जाएगी, मगर आईआईटी से जब आप निकलते हो तब आप मान के चलते हो आपने लाखों रुपए ट्यूशन्स में खर्चे हैं, आपने मेहनत करी है, तपस्या करी है, आपने कई सालों की तपस्या का रिजल्ट होता है कि फाइनली एक आईआईटी से आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। तब भी आपकी अगर प्लेसमेंट नहीं हो रही तो जॉब मार्केट बहुत ठंडी है। मतलब कि जेन्युइनली जॉब्स ढूंढ पाना, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आईआईटी बॉम्बे से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इंजीनियरिंग, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा होगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो दिस इज अलार्मिंग। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जो ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करी है ना, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, इसमें जॉब्स पर फोकस किया है। ये कहा है कि भारत में ग्रोथ तो हो रही है, मगर जिस टाइप की ग्रोथ रेट हो रही है यहाँ पे, इससे लग रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ होगी, नौकरियां नहीं आएंगी। इंडिया को नौकरियां चाहिए, डेस्परेटली वी नीड मोर जॉब्स। और ये बात सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, पूरे साउथ एशिया के बारे में कही गई है। इंडिया में तो मैं कहूँगा फिर भी मार्जिनली सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बुरे हाल है जॉब्स को लेकर। साउथ एशिया में देखिए माना जा रहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दुनिया की आबादी कम हो रही है, हमारी आबादी अभी भी या तो बढ़ रही है या फिर हम अपनी आबादी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हो सकता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका फायदा मिलना चाहिए था साउथ एशिया को, जो यंग पॉपुलेशन है, जो एक बार को एनर्जाइज करके पूरे रीजन को आगे लेकर जाती, लग रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिस हो चुका है। इट्स स्क्वांडर्ड, एक अपॉर्चुनिटी थी, ये हाथ से निकल चुकी है। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कैटेगोरिकली वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। अनटिल रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट रेशियोज हैव बीन फॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट रेशियोज लगातार गिर रहे हैं। द रीजन क्रिएटेड एन एवरेज ऑफ 10 मिलियन जॉब्स अ ईयर व्हेन द वर्किंग एज पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग बाय एन एवरेज 19 मिलियन अ ईयर। तो मतलब के 9 मिलियन लोगों के लिए हमेशा जॉब्स कमी रही है, जॉब मार्केट हमेशा ओवर क्राउडेड रही है। उसकी वजह से देखो ऑब्वियसली होगा क्या, कंपनीज भी फायदा उठाएंगी। जो सैलरी पैकेजेस बढ़ने चाहिए थे वो कम रहेंगे लोगों के, क्योंकि कंपनीज कहेगी एक आदमी जा रहा है, दूसरा उसको रिप्लेस करने के लिए रेडी है, हमें एक्स्ट्रा पे करने की क्या आवश्यकता है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट। और इस सब के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी वार्निंग दी है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आबादी आप अगर देखो तो 21-22 करोड़ के आसपास है, तो 1 करोड़ की आबादी
पाकिस्तान में, जो एक बार को पॉवर्टी में नहीं थी, ये लोग लोअर मिडिल क्लास के आसपास थे। सिचुएशन इतनी खराब है कि 1 करोड़ लोग पॉवर्टी में धकेले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं तो सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को ना, वी नीड टू इवेल्युएट कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बार को जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं इनको भुलाकर अगर हम अपने यूथ के बारे में सोचें ना, तो शायद एक बार को हम कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले भी सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा पाकिस्तान के लिए इट्स अबाउट टू लेट। जो यहाँ पे अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लगता नहीं है कि सॉल्व होने वाली हैं। तो अब आने वाले महीनों में देखना होगा कि भारत की जीडीपी प्रिडिक्शन के बारे में कौन सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कह रहा है कि 8% के आसपास पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम ग्रो कर लेंगे, या फिर वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है कि नहीं, आखिरी के कुछ महीनों में दिक्कत आएगी, 7.5% की ग्रोथ रेट आप मान के चलिए। अगर वर्ल्ड बैंक गलत साबित होता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर की जो इनकी प्रिडिक्शन है 6.6%, ये इसको भी ठीक करेंगे। तो इंडिया के ऊपर है, वी हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। मगर फिर भी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमको चाहिए ना 10% के आसपास की, उससे फिर भी हम पीछे हैं। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही कहूँगा, चाइना की ग्रोथ रेट आप अगर देखो 5%, और दुनिया की बाकी कंट्रीज जो हैं उनसे फिर भी वी आर डूइंग मच बेटर। और फाइनली यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा कि अभी जो हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसका बेस ईयर हम क्या मान के चलते हैं कि ये बेस ईयर है, इसके हिसाब से हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2000 से लेकर 2001, 2010 से लेकर 2011, 2011 से लेकर 2012, या फिर 2014 से लेकर 2015। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो देंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रेपरेशन करके एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी आईक्यू के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना, ये 31,250 है। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10, और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपए का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात यह है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।